हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए जानते हैं, आज मैं एक नई वीडियो को लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले आपको 1 जनवरी 2024 की सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो आइए आगे जानते हैं मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो क्योंकि 1 जनवरी जो है, ये कोई 1 जनवरी का इतिहास हमारे बहुजन समाज से बहुत बड़ा इतिहास है। ये कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। 1 जनवरी के इतिहास के बारे में आइए गौर करते हैं और क्या है, क्या राज है। 1 जनवरी का इतिहास ये कहता है कि हमारे देश में पेशवाओं यानी मराठा समाज के जो पेशवा थे, एक उस समय युद्ध लड़ा गया था। लगभग 200 साल पहले, 206 साल पहले एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों और मराठा पेशवाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़े थे, अंग्रेजों की तरफ से 500 महार यानी बहुजन समाज से रिलेटेड सूरवीर जो कि 500 थे, और मराठा पेशवाओं की तरफ से जो इनकी सेना जो थी बहुत भारी भरकम थी, जिनकी लगभग 30,000 से ज़्यादा इनकी सेना थी। और थोड़ा गौर कीजिए कि 500 महार सूरवीरों ने उन मराठा पेशवाओं की 30,000 से ज़्यादा सेनाओं को, 500 महासूरवीरों ने जब युद्ध लड़ा गया तो मराठा पेशवाओं को मौत के घाट उतार दिया। और इस प्रकार से वहाँ पर इस युद्ध में अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच में अंग्रेजों की विजय होती है। केवल 500 जो महार सूरवीर थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, और इस प्रकार से जब युद्ध लड़ा गया उसका परिणाम ये हुआ कि पेशवा हार गए और अंग्रेजों की विजय हुई। जब अंग्रेजों की विजय हुई तो अंग्रेजों ने देखा कि केवल 500 बहुजन समाज के जो सूरवीर थे, इन लोगों ने इतनी भारी भरकम सेना का सामना किया और हमें विजय दिलाई। तो ये जानकर, ये सोचकर, ये समझकर 100 महान सूरवीरों के सम्मान के लिए अंग्रेजों ने भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया उनके सम्मान में, और उन्हें अच्छी तरीके से सम्मानित किया गया। 206 साल पुराना इतिहास हमें भूलना नहीं है। इस इतिहास से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश को, अपने समाज को निरंतर मानवतावादी, समतावादी व्यवस्था का निर्माण निरंतर करना जारी रखना चाहिए। भीमा कोरेगांव की लड़ाई जो है, ये साधारण लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सदियों से दबे कुचले और पीड़ित समाज के लोगों के सम्मान के लिए लड़ी जाने वाली ये लड़ाई थी, और जिसमें हम सबकी विजय हुई और पेशवाओं को, मराठा पेशवाओं को मारकर यहाँ से भगाया गया, और उस युद्ध में हमारे आत्मसम्मान की विजय हुई। हमें अपने इतिहास को कभी भी भूलना नहीं है। अपने इतिहास को आगे बढ़ो, पढ़ो और अपने इतिहास को जानो और आगे बढ़ो। यही हमारे महापुरुषों का कहना है, क्योंकि हमारा जो इतिहास था नालंदा विश्वविद्यालय में, इसमें आग लगाई गई थी, जिसमें हमारा इतिहास बहुत सारा जल गया। लेकिन हमारा इतिहास क्योंकि कहते हैं ना, सत्य कभी छिपता नहीं है। जब सत्य नहीं छिपता है तो आज हमारे सामने पूरा इतिहास आ रहा है। तो आप लोग उठो, जागो और अपने आत्मसम्मान और आगे की ओर बढ़ो और सम्मान की लड़ाई लड़ना सीखो। अगर आपके साथ कहीं भी दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके सम्मान के साथ में यदि कोई गलत हो रहा है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ना सीखो। तो इसी के साथ ही साथ सभी साथियों को
नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।